आप लोग, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम HTML सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए वो है Sublime Text 3। तो फिर आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बस क्रोम में जाके लिखना है Sublime Text 3 डाउनलोड, तो वो आ जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। और फिर मैं इसमें ही कर रहा हूँ अभी। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप HTML से क्या कर सकते हैं। HTML से आप जो वेबसाइट देखते हैं, जैसे आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको कोडिंग आना जरूरी है, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि आप जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट में बटन देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग, जैसे सबमिट का बटन, अलग अलग बटन होते हैं। तो बटन कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। पहले ये साइन, फिर उसके बाद बटन लिखना है। फिर ये देखो ऐसे ये बटन आ गया है। ये बटन का होता है ओपनिंग टैग, ये बटन का ओपनिंग टैग होता है और ये बटन का क्लोजिंग टैग होता है। ये दोनों टैग डालना जरूरी होता है। और ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में खाली एक डिफरेंस होता है, ये स्लैश का डिफरेंस होता है। अब आप इसके बीच में जो भी लिखोगे तो फिर वो है ना आपकी बटन में लिखा जाएगा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट में कोई आपको ईमेल एड्रेस डालो तो फिर सबमिट का ऑप्शन आता है, तो वो सबमिट, जैसे मैंने यहाँ डाला सबमिट, तो अब मेरी वेबसाइट में सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अगर इसको देखना है तो आपको फाइल्स में जाना है, फिर यहाँ पर सेव एज में जाना है, फिर यहाँ पर आपको जहाँ पर भी सेव करना हुआ कर दो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ डेस्कटॉप में कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको नाम देना ज़रूरी है, तो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, डॉट लगा के HTML ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिख के फिर आपको सेव करना है। फिर आपने जहाँ सेव करा है वहाँ जाना है। फिर उसके बाद जैसे ये देखो आ गया मेरे अनीश के नाम से, मैं बड़ा कर देता, देखो सबमिट आ गया है ना, सबमिट आ गया, ये बटन ही है, सबमिट आ गया बटन का। अब अपन जाते हैं वापस। अब अगर मेरे को यहाँ पर कुछ और लिखना है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अनीश लिख दिया। अब मैंने वापस फाइल्स में जाना। अब यहाँ पर आपको सेव करना है, सेव एज नहीं, खाली सेव करना है, सेव करना है। फिर वापस जाना है, फिर यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो ये देखो अनीश लिखा आ गया। फिर अब आपको अब अपन दूसरे में चलते हैं। तो जैसे अब आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में कि पैराग्राफ लिखे होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसमें पैराग्राफ लिखे, बहुत कम होते हैं जिसमें नहीं लिखे होते। तो अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर स्लैश डालना है, फिर पी आ गया। देखो ऐसे लिखना है ये आपको, है ना। तो फिर ये स्लैश का ये है, बस खाली पी और पी लिखना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया थोड़ा बड़ा सारा, है ना, कुछ भी लिख दिया। तो फिर आप देखो अब आपको सेव करना। आप सेव के लिए आप बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप Ctrl+S दबा दोगे तो भी आपका सेव हो जाएगा। तो मैं Ctrl+S दबा देता हूँ, तो ये सेव हो गया है मेरा। अब आपको एक मिनट, हाँ, अब आपको यहाँ जाना है। अब ये देखो लिखा आ गया, ये ऐसे पैराग्राफ में लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। फिर अब देखो बहुत सारी वेबसाइट होती है, बहुत मतलब सभी वेबसाइट में होता है कि हेडिंग लिखी होती है। हेडिंग तो ऑब्वियसली लिखी होती होगी हर वेबसाइट में। तो उस हेडिंग को वो कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए क्या कोड होता है, ये H डालना है, फिर यहाँ पर 1 डालना है, फिर ये टैग डालना है, ठीक है। और क्लोजिंग टैग तो डालना ही है, सब में ओपनिंग क्लोजिंग टैग डालना जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे कोई भी लिख दो जो आपको हेडिंग डालनी है। मेरे को डालना है मैंने लाइक दिस वीडियो, देखो मैंने डाल दिया। अब आपको सिंपली Ctrl+S दबा के सेव कर दिया और यहाँ पर डाला रिफ्रेश। देखो कितना बड़ा आया, बोल्ड में आया, इतना बड़ा आया क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है। अब आपको इस हेडिंग को छोटा करना है, तो आप यहाँ पर 1 की जगह पता है 2 डाल दो, यहाँ पर भी 2 डाल दो। अब यहाँ पर सेव कर दो, सेव हो गया। अब यहाँ पर रिफ्रेश कर दो, ये देखो छोटा हो गया थोड़ा सा। अब ऐसे करके करते आप 3 4 5 6 7 8 भी, सॉरी, खाली 6 तक ही डाल देते हो। 6 मिनिमम है, 6 से छोटा नहीं कर सकते। 6 सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगी हेडिंग की। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे स्मॉलेस्ट साइज करके बताता हूँ। 6 कर दिया मैंने स्मॉलेस्ट साइज। अब Ctrl+S से सेव, फिर बैक, फिर
ये देखो और छोटा हो गया, कितना सा हो गया, है ना। तो ये सब कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे तो मैं आपको रेगुलर डालता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।